अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी एक्टिविटी डायग्राम को और यूजिंग यूएमएल टू रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम कि हम यूएमएल का इस्तेमाल क्यों करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिविटी डायग्राम क्या होती है। एक्टिविटी डायग्राम में हम अपने सॉफ्टवेयर जो हम बनाने लगे हैं या सिस्टम जो भी हम बनाने लगे हैं उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप जो उसमें एक्टिविटीज़ हो रही होती है, जो उसके अंदर एक्शंस हो रहे होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी डायग्राम शो द स्टेप बाय स्टेप फ्लो ऑफ एक्टिविटीज इन अ प्रोसेस। हम जो भी नया सॉफ्टवेयर बनाने लगे हैं या फिर हम जो भी नया सिस्टम बनाने लगे हैं, उस सिस्टम के अंदर हम जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, जो भी एक्शंस इन्वॉल्व है उस सिस्टम के अंदर, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, ये यूज़फुल इसलिए होता है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म के ऑपरेशंस हैं उसको हम सिंपल वे में दिखाते हैं। ठीक है ना, अगर आपके पास आप कोई बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमने एक सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम का यूज़ करते हैं। एक्टिविटी डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक फ्लो चार्ट टाइप डायग्राम है, फ्लो चार्ट जिसमें हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। और आपको यहाँ से देखकर आइडिया भी हो रहा है कि किस तरह से हमने अपने हर एक एक्शन को, हर एक एक्टिविटी को लिखा हुआ है और हम इसका फ्लो बता रहे हैं कि पहले ये काम है, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा। ठीक है, इससे प्रीवियस जो हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, इससे प्रीवियस जो हमने डायग्राम्स पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले डायग्राम था यूज़ केस, जिसमें हमने ये देखा था कि एक यूज़र का और सिस्टम के फंक्शंस का आपस में कैसे इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम में हमने देखा था कि सिस्टम की क्लास को, एट्रीब्यूट्स को और उसके मेथड्स को उसमें हमने डिस्कस किया था क्लास डायग्राम में। क्लास डायग्राम ओवरऑल हमें हमारे सॉफ्टवेयर का एक स्ट्रक्चर दिखाती है। ठीक है ना, वो एक ब्लूप्रिंट की तरह होती है क्लास डायग्राम। उसके बाद हमने डिस्कस की थी सीक्वेंस डायग्राम, जो हमें ऑब्जेक्ट्स के सीक्वेंस को दिखाती है टाइम के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करें एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम हमें हमारे सिस्टम के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप दिखाती है। ठीक है ना, हमारे सिस्टम में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, ये एक्टिविटीज़ है। ठीक है, या ये एक्शंस कह रहे हैं आप, या ये एक्टिविटीज़ कह रहे हैं आप, इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट सिंबल है। बुक में हमारे पास स्टार्ट सिंबल हमें ओवर में बना के दिखाया हुआ है स्टार्ट सिंबल, वो भी ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे हम स्टार्ट सिंबल को इस तरह शो करवाते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट सिंबल है। इसके बाद नीचे देखिए ये फ्लो ऑफ लाइन है, ये बता रही है कि हम नेक्स्ट यहाँ पे आ रहे हैं। और ये हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डर प्लेसमेंट हो रही है, हम ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमने, ये हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी या एक्शन है, इसको हमने सीधा ट्रायंगल में नहीं लिख देना है, इस ऐसे नहीं लिखना, ये चीज़ गलत है। हमने थोड़ा सा ना इसको यहाँ से आप क्या राउंड करना है। ठीक है, ट्रायंगल को हमने यहाँ से थोड़ा सा राउंड करना है, थोड़ा सा हमने राउंड करके इसको लिखना होता है एक्टिविटीज़ को। ठीक है, बुक में रेक्टेंगल में लिखा हुआ, ये चीज़ ठीक नहीं है, आपने थोड़ा सा यहाँ से राउंड करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फूड प्रिपरेशन हो रही है, हमने ऑर्डर दिया, हमारा फूड तैयार हुआ। अब ये जो सिंबल है ये दिखा रहा है, डायमंड सिंबल जो बना हुआ है ये दिखा रहा है हमारी डिसीजन को। ठीक है, कि फूड रेडी है या नहीं रेडी। यहाँ पे हम डिसीजन ले रहे हैं, फैसला ले रहे हैं यस या नो का। ठीक है, तो अगर तो फूड रेडी है तो ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा, और अगर फूड रेडी नहीं है तो रीप्रिपेयर फूड को दोबारा तैयार किया जाएगा, यानी कि फूड को दोबारा फूड की प्रिपरेशन की जाएगी। अगर फूड में कोई भी इशू है, खाना हमारा ठंडा हो गया है या हमने कुछ नया ऑर्डर करने के लिए कह दिया, तो उसको दोबारा से रेडी किया जाएगा और फिर दोबारा से पूछा जाएगा कि फूड रेडी है, यस, तो ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक एरो यहाँ पे नीचे यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ से एक एरो हमने इन दोनों एड्रेस को कनेक्टर के साथ अटैच किया है। कनेक्टर बेसिकली हम मल्टीपल अगर हमारे पास फ्लो ऑफ लाइन्स होती है तो उसको अटैच करने के लिए हम कनेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 फ्लो ऑफ लाइन्स थी जिसके लिए हमने कनेक्टर का यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखिए ये कनेक्टर, ये लाइन ज़रूरी भी नहीं है, ये बुक में उन्होंने डाली हुई है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये इतनी ज़रूरी भी नहीं है कि हम इसको बनाएं इस लाइन को। ठीक है, तो खैर इन दोनों लाइन्स को आपस में कनेक्ट करने के हमने कनेक्टर का यूज़ किया। कनेक्टर को हमने लास्ट पे किससे अटैच कर दिया, अपने एंड नोट से। ये हमारा एंड सिंबल है। बुक में एंड सिंबल भी हमने ओवर में बनाया हुआ है, बुक में बना हुआ है, लेकिन एंड सिंबल प्रोफेशनल आपने इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार सिंबल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ये हमारे एक्टिविटीज एक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। ये फ्लो ऑफ लाइन है, कंट्रोल फ्लो ऑफ लाइन। ये डायमंड सिंबल हम डिजाइन के लिए यूज़ करते हैं, ये कनेक्टर होता है, और ये हमारा एंड सिंबल होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हम यूएमएल जो हमने डायग्राम्स पढ़ी, 4 हमने डायग्राम्स डिस्कस कर ली हुई है, इन डायग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर सिस्टम में रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, क्यों करना ज़रूरी है इनको। तो सबसे पहले आता है प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज का मतलब है जब हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की, या हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस वक्त हम इन डायग्राम्स को बनाते हैं।
ठीक है। रिक्वायरमेंट फेज में और डिज़ाइनिंग फेज में हम अपनी इन डायग्राम्स को जो हमने डिस्कस किया है 4 डायग्राम्स, इनको हम बनाते हैं, ठीक है। कोडिंग से पहले ये डायग्राम्स बनती है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है डेवलपमेंट स्टेज। ये डायग्राम्स बनती क्यों है? क्योंकि जब हमने अपने सॉफ्टवेयर की कोडिंग करनी होती है, ठीक है ना, कोडिंग हमारे डेवलपर से करनी होती है, तो वो इन डायग्राम्स को देख कर कोडिंग करते हैं। इन डायग्राम्स की कोडिंग की जाती है, ठीक है ना। इन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हम कोडिंग करते हैं। ये बेसिकली इसलिए डेवलपर्स को भी आसानी होती है डायग्राम्स के फ्लो को समझ के कोडिंग करना, ठीक है। और जो हमारे डेवलपर्स होते हैं वो टीम वर्क में काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह से उनको अपने मॉड्यूल्स का भी आइडिया हो जाता है कि हमने इस मॉड्यूल पे काम करना है, और बाद में एंड पे वो इन तमाम मॉड्यूल्स को आपस में अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले प्लानिंग स्टेज पे डायग्राम ज़रूरत होती है, ज़रूर हम बनाते हैं जब हमने अपने रिक्वायरमेंट कैसे करनी होती है, या फिर हमने डिज़ाइनिंग फेज जो हमारा होता है उसमें हमारी डायग्राम्स लाजमी बनती है। फिर नीचे डेवलपमेंट स्टेज आता है, जब हमारे डेवलपर से कोडिंग करनी होती है, तो इन डायग्राम्स जो हमने बनाई थी पहले उन डायग्राम्स को देख के कोडिंग करते हैं उसकी अकॉर्डिंग, ठीक है। और लास्ट पे आता है हमारे पास कम्युनिकेशन स्टेज। कम्युनिकेशन स्टेज में क्या होता है? कम्युनिकेशन स्टेज में इसलिए डायग्राम ज़रूरी है कि नॉन टेक्निकल जो बंदे होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो मैनेजर है, जो क्लाइंट्स है, जिनको कोडिंग का कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है ना, जिनको बिल्कुल नहीं पता कोडिंग क्या होती है, तो उनके लिए भी ये डायग्राम्स बहुत आसान लेवल में ये डायग्राम्स उनकी बहुत मदद करती है, क्योंकि हम इन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग उनको बता सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में ये काम इसी तरह हो रहा है। तो कम्युनिकेशन स्टेज के लिए भी इन डायग्राम्स को बनाना बहुत ज़रूरी है।